खाने का त्याग संयम नहीं है, खाने का त्याग व्रत नहीं है। क्योंकि व्रत कब होगा? जब समिति पूर्वक किया जाएगा तो व्रत होगा, जब विवेक पूर्वक किया जाएगा तो व्रत होगा। क्योंकि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते सहज टरे जे। कह दिया ज्ञान कब ज्ञान होता है? जब सम्यक दर्शन होता है तभी ज्ञान समीचीन ज्ञान होता है। और जब तक ज्ञान के लिए मत सोचना कि ज्ञान हमको तो ज्ञान है, शब्द ज्ञान को ज्ञान मत समझ लेना। क्योंकि ऊपर से तत्वों की बात करना बहुत आसान है, लेकिन अंतरंग में आना बहुत कठिन है। और जिसमें अंतरंग में आ जाता है वो देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र कहते हैं सदृश्य ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती पद्धति। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये व्रत हैं, मोक्ष के कारण हैं, आत्मोत्थान के कारण है, तो यदि ये प्रत्यनीकानि इससे जो विपरीत है वो क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। आपको मोटर से पानी ऊपर ले जाना हो, टंकी पे चढ़ाना हो तो मोटर लगाने की जरूरत पड़ती है, प्रेशर से पानी को भेजने की जरूरत पड़ती है। लेकिन नीचे ले जाना हो, नाली में डालना हो पानी, तो आप डालो और नाली में पानी अपने आप चला जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा को उत्थान की तरफ ले जाना है, परमात्मा बनाना है, तो हमें ज्ञान दर्शन और चारित्र होना जरूरी है। क्योंकि आज तक हमने क्या किया है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की तरफ प्रवृत्ति हमारी आसानी से रखी है। कभी देखना एक बच्चे को भी क्रोध सिखाया नहीं जाता है। बच्चे को आप आंख निकालो वो तुरंत रोने लगता है। बच्चे को चोरी, बेईमानी, हिंसा, झूठ, चोरी आदि कहाँ कौन सी स्कूल खोले जाते हैं कि इस स्कूल में ये सब सिखाया जाता है? लेकिन नहीं, अपने आप सीख जाते हैं। रोज विश्वविद्यालय बन रहे हैं, रोज हॉस्पिटलें बन रही हैं, रोज शिफ्ट वाइज क्लासेस चालू हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान वो है जो बंधन से मुक्ति करा दे, और हमें लगता है लौकिक ज्ञान बंधन से मुक्ति नहीं कराता, उनके अहंकार का बंधन हमारे हाथों में डाल देता है। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन जीवन की डिग्री, जो जीवन की शैली है, इससे अछूते रहे आते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? बहुत जन्मों तक हम लोगों ने यही सब किया है, मिथ्या दर्शन आदि को प्राप्त किया है। इस बार ये चेतना को सिर्फ क्या है? नजर को बदलना है, सब कुछ बदल जाएगा। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। जिसकी समीचीन दृष्टि है वो किसी पर द्रव्य पर क्रोध करता ही नहीं, और जिसकी मिथ्या दृष्टि है, अब ध्यान रखना, अपना थर्मामीटर तुम्हारे पास है। तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसते आपको नासमान। और कह दिया, और क्या बहुत सारे कारण बताए हैं 7 तत्व के। क्योंकि धर्म किसे कहा है? तो यहाँ कह दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। किसने कहा है? जो महान ज्ञानी हैं, तीर्थंकर हैं, धर्म के ईश्वर हैं, उन्होंने कहा है। वहीं पर मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र में कहा है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये मोक्ष का क्या है? तीनों अलग अलग होकर भी मार्ग एक ही है। क्योंकि श्रद्धान हो जाए, आपको श्रद्धान हो जाए, उसके बाद आपकी बीमारी थोड़ी तो आराम हो जाता है कि मुझे उपचार मिल गया। लेकिन श्रद्धान ही नहीं हो, आपको कोई कहे कि वो अच्छी दवाई देता है, हमारा रोग ठीक हो गया, क्या होता है? आपको तुरंत लगता है मेरा भी ठीक हो जाएगा।
ये ज्ञान, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहे इतनी दवाई, आपको ऐसे से रोग हुआ था, ये दवाई लेना, सुबह 2 गोली, शाम को 2 गोली, और तुम्हारे मन में आए 2 बार कौन लेगा, एक ही बार में तो ले लो, फिर क्या होगा, ठीक होने की जगह गलत और हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें कहा कि खटाई नहीं खाना, कहने लगे दवाई तो खा रहे, खटाई खा लेंगे तो क्या हुआ, और खटाई खा लो। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और कहने लगा डॉक्टर साहब हमें बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा क्या हुआ, कहने लगे खांसी के मारे रात भर नींद नहीं आती है, जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ वही कहता दही छोड़ दो, खटाई छोड़ दो, मिर्ची छोड़ दो, पका तला हुआ खाना छोड़ दो, ये बड़ी मुसीबत है, हमसे नहीं होगा ये सब, आप बताओ, आपका बड़ा नाम सुना था, आप कर दोगे ठीक। उसने कहा मैं ठीक कर दूंगा, और अच्छा ही 3-4 और साथ में दे दूंगा। उन्होंने कहा क्या क्या, तो कहने लगे देख तेरे यहाँ चोर नहीं आएगा। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। कहने लगे तेरे यहाँ चोर नहीं आएगा, तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, और तू खूब खूब खटाई उटाई खा, और तेरे घर में कुत्ता तक नहीं घुसेगा। उसने कहा ये तो अच्छी बात है, कुत्ता बार बार घुस जाता है, कुत्ता नहीं घुसेगा, और मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, मेरे घर में चोरी नहीं होगी। तो वैद्य बोला देख जितना खाता है ना, मैं तो इतना अच्छा वैद्य हूँ, फीस जरूर ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन बीमारी के साथ अच्छाइयाँ और दे देता हूँ, लेकिन फीस लगेगी। उस सब जगह फीस 100 रुपये लगती थी, डॉक्टर ने कहा मेरी फीस 1000 रुपया है। उसने कहा अच्छा डॉक्टर, कहने लगे तू दुगनी खाना, कम मत खाना, तू ज़्यादा ही खाना। उसने कहा ठीक है। अब वो तो 15 दिन में गया, कहने लगे डॉक्टर साहब तुम डॉक्टरों के हत्यारे हो। उनने की क्या हुआ, कहने लगे मेरी बीमारी दुगनी से चौगनी हो गई, अरे इतनी बढ़ गई कि क्या बताऊं। तो उसने कहा देखो मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने कहा था जो जो काम हो रहा है कि नहीं। बोले कुछ भी नहीं हो रहा। बोले क्यों, तुम अब लकड़ी लेके चलते हो तो कुत्ता नहीं आता होगा तुम्हारे पास, अब लकड़ी लेकर चलना पड़ रहा होगा, अब आसानी से तो चल नहीं पा रहे तो कुत्ता नहीं आ रहा होगा। उन्होंने कहा ये बात तो है, और कि मैंने कहा था कि चोर नहीं आएगा, तो तुम जब रात भर खांसोगे तो चोर तो सोचेगा तुम जग रहे हो। मैंने कहा था कि तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम जवानी में मर जाओगे, इतने बीमार हो जाओगे। तो ध्यान रखना, जो हमें मिथ्या दृष्टि जीव लगते हैं अच्छे कि हमारा उत्थान करेंगे, वो बहुत जल्दी हमें पतन की ओर गिरा देंगे। इसीलिए कहा है रहनसार में कि जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वाला होता है वो क्या होता है, बोलता है तो सोच समझ कर बोलता है, चलता है तो सोच समझ के चलता है, और वो चले तो ऐसा चलता है कि कर्म बंद नहीं होता है, और बोले तो बोलने में कर्म बंद नहीं होता, और खाए तो खाने में कर्म बंद नहीं होता। क्यों, क्योंकि बोलता विवेक से, खाता विवेक से, चलता विवेक से। हर क्रिया में जब यत्नाचार पूर्वक क्रिया होगी, प्रमाद रहित क्रिया होगी, तो आश्रम कहाँ से होगा। क्योंकि जीव तो मरते हैं, आप सांस लेते हैं तब भी जीव मरते हैं, हम सांस लेते हैं तब भी जीव मरते हैं, तो सांस को रोका तो नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ जीव तो ऐसे हैं जो प्रतिक्षण मरते ही मरते हैं, हम कुछ क्रिया करें या नहीं करें। सूक्ष्म जीव हैं वो तो मरते ही मरते हैं, लेकिन हम बादर को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, और हो सकता है हमारे प्रयास से बहुत जीव बच भी जाएं। आप गर्म पानी है उगाड़ा रख दोगे तो क्या होगा, पंखा है, जितना यूज करना है करो, लेकिन जितना बच सकते हो उतना तो बचो। जितना पानी यूज में लेना है, पहले आदमी पानी सिर पर लाता था, इसलिए वाणी की मर्यादा थी, पानी जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। पहले पानी ऊपर रखा होता था, परिंडों पर रखा होता था, पानी आदमी बड़े आदर भाव से, वो पानी का जो होता था उससे लेता था, पात्र से, और आलूटी आदि जो भी बनी होती थी, ऐसे नहीं कि लिया और नल खोला और ले लिया। आजकल तो पहले पानी ऊपर को आता था, कुएं से निकालो तब भी ऊपर आता था, और आप मग्गे से निकालो तब भी ऊपर को आता था।
आजकल पानी कैसा आ रहा है, नीचे को आ रहा है। पहले दीपक की बाती कहाँ जाती थी, ऊपर को जाती थी। आप दिया जलाकर देखना तो क्या होगा, बाती ऊपर को जलेगी और बल्ब कैसा जलता है, नीचे को आता है। हमारा ज्ञान नीचे को जा रहा है। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, वे भूल रहे अपना गौरव, कल की पुराण की थाती में चिर शांति नहीं दे पाएंगे। अभिमान चलायत होता है इस वीतराग विज्ञान बिना, विज्ञान आज का धोखा है। इस वीतराग विज्ञान बिना, विज्ञान आज का धोखा है। विज्ञान ने हमें बहुत सारी विशेषताएं दी, लेकिन आदमी का बुद्धि का विकास किया, हृदय को खत्म कर दिया। जबकि बुद्धि का विकास, अकेले बुद्धि का विकास विक्षिप्तता देगा, टेंशन देगा, क्योंकि 2.5 करोड़ तंतु हैं और इतनी बारीक तंतु हैं, वो कहाँ तक ध्यान रखेंगे। सारा बोझ उन पर डाल दोगे तो वो किसी भी क्षण में तुम्हें कोमा में ले जाएंगे, टूट जाएंगे इन पर, विचारों पर। आज हमारी पढ़ाई है तो विचारों पर, झगड़ा है तो विचारों पर, रिश्तेदारी है तो विचारों पर। पहले देखते हैं ये रिश्तेदारी के लायक है या नहीं, हमारे लायक है या नहीं है। आप सच बताना, किसी का आजकल खानदान कोई नहीं देखता है। पहले देखते हैं कि हमारे लायक है या नहीं, कितने लगाएगा। अरे कितने लगाएगा, क्या करोगे, धन थोड़ा सा और आ जाएगा। धन वाली बहू आएगी तो बहू रानी आएगी, बहू नहीं आएगी, तुम पर हुक्म चलाएगी। लेकिन यदि संस्कारित बहू आएगी तो घर को सुंदर बना देगी। तो हमें संस्कार कैसे देना, बचपन से देना। कैसी श्रद्धा, देव सास गुरु के प्रति उसकी अभिरुचि बढ़ाना कि देव सास गुरु के अलावा कोई नहीं है। देव कैसे होना चाहिए, बीतरागी होना चाहिए। गुरु कैसे होना चाहिए, परिग्रह से रहित होना चाहिए। और शास्त्र कैसे होना चाहिए, इसमें अहिंसा का और उपदेश हो, जिसमें 5 महाव्रतों का उपदेश हो और श्रावक के लिए 5 अणुव्रतों का उपदेश हो। ये अणुबम हमारे देश की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, ये अणुबम तो सिर्फ विनाश कर सकते हैं। एक समय था जब शाम के टाइम शिविरों में लोग चले जाते थे, उसके बाद दुश्मनी भूल जाते थे, एक दूसरे की मलहम पट्टी भी करते थे। लेकिन आजकल हिंदू के बम से हिंदू मर जाएगा, मुसलमान के बम से मुसलमान बन जाएगा, क्योंकि अब हमने संपूर्ण विनाश की तैयारी कर दी है। हमारा एक युग था संपूर्ण विकास, यानी ज्ञान का पूर्ण विकास होता था। जीवों को जग में पूर्ण विकास हो और हिंसा का जग में ह्रास हो, ऐसी भावना होती थी हमारी। लेकिन आज जितनी जितनी चीजें चल गई हैं उतनी हिंसा की चीजें चल गई हैं। जितने आप भोज्य पदार्थ खाते हो, कभी नेट पर देखा करो, जिसे असली घी कहते हो उसमें अधिकांश चर्बी मिली आती है, और वो भी चर्बी सबसे ज्यादा तेलीय पदार्थ सूअर में निकलता है। सोचना, जो बच्चों को कुरकुरे खिलाते हो उनमें सूअर और बैल की चर्बी है, क्योंकि उसमें माने जो बनाते टाइम उसको डालते मिक्स करते हैं तो ज़्यादा खस्ते आते हैं। बच्चों को शौक में लेके एक पैकेट पकड़ा दे तो बोले ये शौक से खा लेता है। अरे अभी से ये सब खिलाओगे तो बच्चों की बुद्धि कहाँ से शुद्ध होगी। इसलिए बच्चों को घर पर मेहनत करो, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। शुद्ध भोजन, आपको लगता होगा पहले के लोग अज्ञानी थे,
महिलाएं चक्की भी पीसती थी तो भजन और गीत गाती थी, उसमें भी उनका आनंद और प्रमोद था। यदि पापड़ बनते थे, कोई भी शादी में कार्यक्रम होता था तो सब गीतों के द्वारा होता था। यहाँ तक कि महिलाएं पानी लेकर आती थी कुएं से तो भी गीत गाते हुए लाती थी। क्यों? कि बड़ी अच्छा लगता था। 25-25, 20-20 महिलाएं टोलियां बनाकर जाती थी। सुबह सुबह अपने अपने गगरों को इतना साफ कर लेती थी मांझ कर कि पूछो मत। आजकल तो सब कुछ सिस्टम ही बदल गया। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? कैसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अपना श्रद्धान डगमग नहीं होने देता। जिसका श्रद्धान सही है उसका ज्ञान युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई। इसको दो क्षण नहीं लगते हैं कि पहले श्रद्धान होगा फिर ज्ञान होगा। जैसे ही श्रद्धान होगा वैसे ही ज्ञान होने लगता है। आप कहीं किसी फंक्शन में जाएं और वहाँ पर हजारों लोग हों और कोई कह दे ये वही लड़की जो तुम्हारे घर में बात चल रही है, आप बताओ तुम्हें 1000 लोग दिखेंगे कि वही लड़की दिखेगी? वही दिखेगी। कैसे चलती है, कैसे हंसती है, कैसे बोलती है, कैसे खाती, तुम्हारा पूरा आकर्षण का केंद्र वो होगी। क्योंकि तुम्हारा अब ज्ञान उसके प्रति केंद्रित हो गया। हमारा ज्ञान भी जिस दिन परमात्मा के प्रति केंद्रित हो जाएगा तो कैसा आचरण हो। उनका आचरण कैसा था? एक बार हमारे अंदर ये विश्वास तो आए। अभी तो विश्वास ही कहना पड़ेगा क्योंकि श्रद्धा तो जानते ही नहीं। श्रद्धान वो है जिसके लिए जान भी कुछ नहीं लगे, जिसके आगे जीवन भी तुच्छ लगे, वो श्रद्धा है। यहाँ विश्वास भी होता है पति पत्नी पर, तो क्या होता है? विश्वास, जिसमें विष का हो बास और ना जाने कब टूट जाए पता ही नहीं चले। आपको पता है पति पत्नी बहुत विश्वास हो और एक आध कोई पुराना लेटर मिल जाए पत्नी का, बताओ। पति खूब अच्छे प्यार से उसकी अलमारी जमा रहा हो और एक पुराना लेटर बस मिल जाए। हो गए 5-7 साल भी हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, अभी तक अब कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन पुराना मिल जाएगा, तुरंत बदलाव आ जाएगा। क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे होगा, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। हमारी आंखें सम्यक दर्शन को बहुत कठिन समझती हैं। ध्यान रखना, क्रोध मान माया लोभ सब जब तक ही है जब तक मिथ्या दर्शन है। क्योंकि रहन सार में बड़ी अच्छी बात कही है कि सम्यक दृष्टि एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं गमाता है, एक क्षण भी विकथा में नहीं गमाता है, व्यसनों में नहीं गमाता है, निंदा चुगली में नहीं गमाता है, और कोई पाप का आचरण नहीं करता है। उसकी ग्रस्त की क्रियाएं भी उसका पुण्य का आचरण हो जाती हैं। पुण्य का आचरण इसलिए हो जाती है कि अंदर में आस्था है कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरा नहीं है, मुझे करना पड़ रहा है, पर्याय जन्य क्रिया है। मैं तो इससे हटकर शुद्ध त्रैकालिक शुद्ध आत्मा होने का लक्ष्य होना चाहिए। पाया नहीं बात अलग है, लेकिन पाना वही है। ऐसा जिस दिन विचार आ जाएगा उस दिन सच मानना, घर में रहते हुए तुम घर में नहीं रहोगे और ज्ञान तुम्हारा सम्यक ज्ञान हो जाएगा। कैसा सम्यक ज्ञान होता है? पदार्थों को यथार्थ समझता है, आश्रव और बंध को दुख का कारण समझता है। चाहे वो पुण्य आश्रव हो चाहे पाप आश्रव हो, पुण्य पाप फल माई हरक बिलको मत भाई, ये पुद्गल पर जो उपज विन से थिर नहीं। तो ये किसने कहा है? कहा है भगवान ने कहा है कि पुण्य का उदय आता है तो हम फूल जाते हैं और पाप का उदय आता है तो हम भूल जाते हैं। पाप के उदय में रोते हैं, बिलखते हैं। ये तो रहट है, पानी की रहट है, पंखा एक के बाद एक पाखुड़ी आ रही है। अमावस्या को लोग पसंद नहीं करते, पूर्णमासी को प्यार करते हैं,
लेकिन अमावस्या नहीं होगी तो पूर्णमासी कहाँ से आ जाएगी? लोग रात को नहीं चाहते, अंधेरे को नहीं चाहते, दिन को चाहते हैं, लेकिन रात नहीं होगी तो दिन कैसे होगा? यदि दुखों में इंसान की परीक्षा होती है, दुखों में एक नहीं अनेकों, सहे अंजना चंदना दुख जेते, गए भाग सारे जरा नाम लेते। उन्होंने भगवान से ये नहीं कहा था दुख दूर कर देना, उन्होंने यही कहा था कि ऐसी परिस्थितियों में मैं विचलित ना हो जाऊं, मेरी आस्था खंडित ना हो जाए। और आस्था का प्रतीक देखो, हर बाप अपनी बेटी का जन्म से कितना शुभ चिंतक होता क्या है। बेटियां जन्मते ही पराई होती हैं, बड़ी होती है तो सगाई होती है, और एक दिन होता है डोली में बैठकर विदाई होती है। बेटियों के पंख नहीं होते, लेकिन बेटियां परी की तरह होती हैं। बेटियां बरसात के छाते की तरह होती हैं। पीहर में जाएं तो लोग पराई कहते हैं, और ससुराल में जाएं तो पराई जाई कहते हैं। सारा बोझ ढो लेती हैं, बड़ों से कुछ नहीं कहती हैं। भाई के टूटे खिलौनों से खेल कर भी मुस्कुरा लेती हैं। किसी का घर बसा देती हैं, सारे बोझ को अपने कंधों पर उठा लेती हैं। फिर भी दुनिया कैसी है जो कहती हैं बेटियां बोझ होती हैं, बेटियां बोझ होती हैं। लेकिन आजकल बड़े उल्टे सीधे गाने चल गए। अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से ना रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने की कैसी कलम हुई है, उसके मिलने से तो सारे रिश्ते बनेंगे और तू पहले ही तोड़ने की बात कर रही है। अरे वो मिलेगा तो रिश्ते बनेंगे, कोई सास, कोई जिठानी, कोई ननद, कोई भांजी, कोई ससुर सास, वो सब बनेंगे, और तू पहले ही तोड़ने का नाता बना रही है। ध्यान रखना, तुम नाता तोड़ोगी। कभी कभी लोग बोलते खाना नहीं बनाएगी मेरी बेटी, चूल्हा नहीं जलाएगी मेरी बेटी, मैंने कि खुद जल जाएगी। ध्यान रखना, जितना बच्चों को काम सिखाओगे, जितने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओगे, उतने बच्चे टेंशन से मुक्त होंगे। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। पहले 8 साल की बच्ची को पूजा पाठ सब कुछ आता था, और खासकर बड़ों को पानी भी देती थी तो हाथ लगा के देती थी, ऐसे सीधे हाथ से नहीं देती थी। रोटी भी लोग परोसते थे तो तोड़कर परोसते थे, ताकि बड़े लोगों को तोड़ना ना पड़ जाए। कभी महिलाएं चलती थी तो इतने धीरे पैर रखती थी ताकि बड़ों को एहसास नहीं हो कि बहू बेटियां घर में हैं। आप ध्यान रखना, हम लोग सोचते हैं बहुत विकास किया। आज होटलों में बेटियां दिखाओगे तो बेटियां जिंदगी भर होटल ही देखेंगी, तुम्हारा घर क्या खाक देखेंगे। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आपकी बच्चियों को एक आस्था, जिसने पद्म पुराण और हरिवंश पुराण पढ़ा होगा, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकते हैं। उसकी बच्चियां कभी किसी छोटी मोटी परिस्थितियों से नहीं घबरा सकती हैं, क्योंकि आपने अंजना का पढ़ा होगा, अंजना का, मैना सुंदरी का, कि बेटी जन्मते ही पराई होती है। कितनी उम्मीदें होती हैं, जब से जन्मती है तब से कल्पना होती है बाप की कि ऐसा जमाई आएगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा लिखाऊंगा, ये बनाऊंगा। सच मानना, बेटों के प्रति इतना एहसास नहीं होता जितना बेटियों के प्रति होता है। लोग कहते हैं बेटियां बड़ी, बेटे बड़े पुण्य से मिलते हैं। मैं कहती हूँ बेटियां बड़े पुण्य से मिलती हैं, क्योंकि साइंस कहती है जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुत्र जन्म होता है, माने बेटे का जन्म होता है। और जब 24 और 24 सेल मिलते हैं तो कन्या भ्रूण का, कन्या का जन्म होता है। तो बताओ, आपके घर में एक शक्तिशाली, एक शक्ति ज्यादा है महिलाओं में, तभी तो सहनशीलता है,
गृहस्थी बसाने की, दूसरों को अपना बनाने की, दया करुणा प्रेम ऐसी भावना है बेटियों को। क्योंकि कहते हैं कि नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। क्योंकि आप नारियों को वो शक्ति दो कि पुनः हमारे यहाँ तीर्थंकर नहीं तो भगवंत संत महंत श्रीमंत पैदा हो सके, यानी सच्चे श्रावक पैदा हो सके जो हमारी धर्म की परंपरा को आगे चला सके। तो आपको पता होगा पिताजी से सती तो कहा था, पिताजी को गंधोदक देने आई थी और पिताजी ने पूछा था बेटी मांग लो क्या वर, तो उसने कर्म सिद्धांत पर भरोसा था, श्रद्धांत था उसका कि जो कुछ मिलेगा मेरे भाग्य से मिलेगा। पिताजी आप तो अपना कर्तव्य पूरा करो, मुझे सुख दुख में सब में रहना आता है, और आप कौन होते हैं, इतना ही तो कहा था पिताजी आप अपना कर्तव्य करें। पिताजी ने कहा था कर्तव्य क्या चीज होती है, मैं चाहूं जो तुझे बना सकता हूँ। सुरसुंदरी ने वर मांगा है, तू भी मांग ले। उसने कहा था कुलीन कन्याएं, कुलीन कन्याएं कभी अपने वर नहीं मानती हैं, और जो बच्चियों को पिता पर भरोसा होता है पिता जहां दे देगा वहां चली जाएंगी, उसके बाद अपना कर्तव्य निभाएंगी, अपना धर्म निभाएंगी। तो मैना सुंदरी ने यही तो कहा था पिताजी आप जो चाहें करें, लेकिन पिता ने कहा था क्या बात है तू कहती तेरा कर्म, अरे मैं तेरे कर्म को बनाने वाला हूं। उसने यही तो कहा था पिताजी मेरा भाग्य अच्छा नहीं होता, मैंने कर्म अच्छे नहीं किए होते, किसी भिखारी के यहाँ पैदा हो जाती तो आप मेरे लिए क्या करते। वो कहता अच्छा तू सोचती तेरे भाग्य से, तो मैं बताता हूँ भाग। और आज तक के इतिहास में कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। एक बाप ऐसा हुआ जिस बेटी को जानबूझ के कोड़ी को ब्याह दी, क्योंकि कहते हैं कितना समझाया था मंत्रियों ने कि जरा सोचो विचारो तो कहेगी क्या तुम्हें दुनिया, कलंकित करके कुल अपने की क्यों शोभा गमाते हो। कहाँ ये चांद पूनम सा, कहाँ ये नर महाकुस्ती, कलंकित करके कुल अपने की क्यों शोभा गमाते हो। अरे ऐसा मत करो, दया करो, थोड़ी सी अपनी बेटी है, उसने क्या आपका अपमान कर दिया। सती तो कहा था। पिता कहता है मैं बताता हूं कि क्या कर दूंगा, मैं क्या कर सकता हूं इसे जब एहसास होगा। और माँ बहन शादी के टाइम पछाड़े खा खा के रो रही हैं कि बेटा तेरे साथ बाप ने बहुत बुरा किया, लेकिन श्रद्धावान महिला थी। मैना सुंदरी कहती है नहीं नहीं ऐसा ही मेरा कर्म का उदय था, ऐसा ही निमित्त बनना था, चिंता मत करो, यदि मेरी श्रद्धा होगी तो एक दिन यही कोढ़ी कामदेव हो जाएगा। क्योंकि आस्था से क्या नहीं हो जाता है, आपकी लौकिक आस्था से व्यापार चल जाते हैं, परिवार बन जाते हैं। परिवारों में क्या होता है, आप अपनी बेटी दे आते हैं किसी के घर और एक दो 4 लाख का सामान और लड़की के जाने के पहले दे आते हो। कोई लिखवा के लाते हो क्या, कोई आप लिखवा के लाते हो कि भाई इतना सामान तुमने लिया है लिखित में दो। क्या करते हो, हाथ भी जोड़ते हो और सामान भी दे आते हो। लड़की तो 6 महीना बाद जाएगी, लेकिन फिर भी क्या है आपकी लौकिक में विश्वास है। लेकिन मैना सुंदरी ऐसा नहीं करती है। मैना सुंदरी कहती है मेरा भाग्य था जो कुछ पिताजी ने किया, और चली जाती है और कहती है कि मत दोष दो, पिताजी का कोई दोष नहीं है। और अचानक विदा के टाइम बाप के भाव बदल जाते हैं और कहता है कि एक गलती तो हो गई कि तुझे मैंने ब्याह दिया, लेकिन अब जंगल में इसके साथ कहाँ जाएगी, मैं जाने नहीं दूंगा। तो वो क्या कहती है, चमन की अब नहीं ख्वाहिश, चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की
किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसियां अपना, जहां मैं कायर पत्नी नहीं, मैं धर्म पत्नी हूं। पति के सुख में परछाई की तरह पीछे रहना जानती हूँ और पति के सुख में पीछे साथ में रहती हूँ, लेकिन पति दुख में हो तो आगे आगे कांटा चुनना भी जानती हूँ। और मैं पति के साथ रहूंगी। चली जाती है मैना, सोचना सेवा करती है और गलित कुश्ता ऐसा था कि लग जाए, छुआछूत की बीमारी थी। और आप सबको पता है, सुनी साधु वचन हरसी मैना, नहीं झूठ होए मुनि के बहना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मैना रानी। भगवान की आराधना और उपासना से जो विश्व और हलाहल रूप कर्म प्रकृतियां थी वो बिल्कुल लता और दारू रूप हो जाती हैं, और जो महान कष्ट देने वाली थी वो अल्प कष्ट देकर झड़ जाती हैं। क्योंकि साइंस भी तो यही कहता है कि जब आप सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, अच्छे व्यक्ति के पास बैठते हैं, तो आपके जीवन की ऊर्जा आपको मिल जाती है। जब आप नकारात्मक व्यक्ति के पास बैठते हैं तो आपके वाइट सेल कम पड़ जाते हैं। और यही हमारे आचार्य कहते हैं। आचार्य ने तो करोड़ों वर्ष पहले कह दिया और श्रीपाल ठीक हो जाते हैं। आप सबको पता है, फिर भी कितनी मर्यादा थी कि पति जब विदेश जाते हैं तो वो सास की सेवा के लिए घर पर रुक जाती है और ये प्रतिज्ञा करती है कि पति नहीं लौटे स्थिति तक, अष्टमी तक, तो ये नहीं कि सुसाइड कर लूंगी। ये कहती है आप नहीं लौटोगे तो मैं दीक्षा ग्रहण कर लूंगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि सुख में भी रहता है तो अंतिम लक्ष्य क्या रहता है कि मुझे आत्मोत्थान की तरफ जाना है, मुझे पतन की तरफ नहीं जाना है। मुझे यदि मरना भी है तो संन्यास मरण पूर्वक मरण करना है, क्योंकि कहा है कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जर सिरुजायम चन्नी प्रतिकारा धर्माय तन विमोचन माहू संलेखना मारिया। कह दिया कि उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष हो जाए, कोई रोग हो जाए तो हमें संलेखना ले लेना चाहिए। संलेखना पूर्वक यदि संबोधन पूर्वक आपका मरण हो गया तो क्या होगा? समाधि मरण हो जाएगा। और आर्तरोध परिणामों से मरण हुआ तो दुर्गति हो जाएगी।